हो रहा है? आज आपका हैप्पी बर्थडे हो रहा है, तो हाय तो कर दो सबको। हाय। मैं तो हाइडी बोलती है। क्या? हाइडी। क्या? गाइस हाइडी बोलती है। क्या बोलती है? गाइस हाइडी बोलती है। ओके, तो आप तो बोलो ना। नहीं, मैं तो एक बच्ची हूँ। हमारा हैप्पी बर्थडे। हाँ। जब वहाँ पे तैयार चाहिए माला भी है। माला भी टाइप आ रही है। हाँ। भाभी भी तैयार जा रही है। हैप्पी बर्थडे। आज साथ मेरा हैप्पी बर्थडे। हंसो 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 और बोलो। तो बोल देती नहीं। मीठा चंदन मीठा देख लो। आज किसका बर्थडे है? मेरा बर्थडे। तो बोल रहा है। तो आप दोबारा क्या बोलना चाहती हो? बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जैसे कि अभी आपने देखा, बहुत शोरगोल वाली वीडियो थोड़ी देर के लिए मैंने चलाई है। मैंने सोचा कि मैं आपके लिए थोड़ा सा इसमें वॉइस रखूँ ताकि आप भी देख लें। तो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है और माशाल्लाह से आज किरत का हैप्पी बर्थडे है। आज माशाल्लाह से किरत 3 साल की हो गई है, तो उसकी खुशी और एक्साइटमेंट तो आपने देख ही ली है। तो उसको रेडी किया था मैंने, और बस उसका बहुत शौक़ था ये बोलने का कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैंने कहा ठीक है चलो इसको बोलने तो ये भी खुश हो जाएगी। उसके बाद तैयार करके दोनों बच्चों को मैं अम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा और कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं। तो जैसे बस वो कहते हैं ना कि मौलवी का ठिकाना बस मस्जिद तक होता है, आखिरी सवारी मस्जिद तक है। तो मेरी सवारी बस मेरी अम्मी के घर तक ही होती है। तो वहाँ पे फिर मुझे अपनी भाभी को खीर बनाना भी सिखाना था। तो जैसे कि आपने देख लिया था कि दूध बॉयल हो रहा था और भाभी चावल डाल रही थी उसमें। तो वहाँ पे मैं उनके सर पे ही खड़ी हुई थी और मैं उनको गाइड कर रही थी कि इसे इस तरह से आपने करना है। और पीछे बहुत इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना बच्चों का कि बस क्या बताऊँ। ज़्यादातर वीडियोस में आपने यही देखा होगा कि मैं मम्मी के घर पे होती हूँ, तो उसकी वजह यही होती है कि मैं अपने घर पे अकेली होती हूँ और किरत बहुत बोर हो जाती है, तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। और यहाँ पे जो है ये देखें, ये है हमारा कीकू बादशाह। यहाँ पे भी अगर मैं आपको इसकी वॉइस सुनाऊँ ना, तो इतनी फ़नी बातें करता है ना ये कि आप हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। लेकिन चले इंशाल्लाह मैं कभी कीकू की वॉइस भी आपको ज़रूर सुनाऊँगी। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको कीकू बादशाह की बातें सुन के। तो यहाँ पे किरत इतना शोर करती है ना, इतनी शरारतें करती है ना, जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन उसका फुल यहाँ पे राज है, कोई भी किरत को कुछ बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। और शायद इसी वजह से ही ना वो ज़्यादा कहते हैं ना कि सर पे सवार हो गई है। तो बस यही है कि जब वो घर पे होती है तो फिर भी थोड़ा ठीक होती है, लेकिन जैसे ही नाना नानी के घर जाती है ना, फिर उसको वहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। फुल मस्ती होती है और जो भी बस वो कहती है ना, वो ख्वाहिश उसकी उस वक्त पूरी कर दी जाती है। और फिर आज तो उसका बर्थडे था, तो इतना मज़ा आया ना कि बस क्या बताऊँ मैं। लेकिन हमने फिर भी बर्थडे जो है वो आज हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन मिट्ठू को और किरत को तैयार कर दिया था। और क्योंकि किरत की बहुत ज़्यादा ज़िद थी कि मुझे आज तैयार होना है, तो इसलिए बस हमने उसको तैयार कर दिया था। बर्थडे इंशाल्लाह हम ईद के दूसरे दिन सेलिब्रेट करेंगे, और वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या किया, कौन सा केक लाए और किस तरह से बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है किरत का।
तो फ़िलहाल तो मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी, और हाँ, ईद के दूसरे दिन भी मैं अपने ठिकाने पर ही होंगी, अपनी अम्मी के घर पे ही होंगी। तो शायद मेरी कुछ वीडियोस जो आपने पहले देखी होंगी, उस वीडियोस में मैंने बताया है कि मेरी अम्मी का घर जो है वो 2 गली की दूरी पर ही है, तो मैं वहीं पे ही ज़्यादातर चली जाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैंने वीडियो में वॉइस रखी है, और बाकी वीडियो का वॉइस जो है वो मैंने म्यूट कर दिया था, क्योंकि बहुत शोर हो रहा था। अम्मी के घर पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, जब सब आ जाते हैं तब बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो यहाँ पे मैंने भाभी को खीर भी बनाना सिखा रही थी, और खीर भी बहुत यमी थी। खोए वाली खीर हम बना रहे थे, और साथ ही साथ अफ्तार की भी तैयारी कर रहे थे। शरबत भी बन रहा था, और चूल्हे पर जो है वो पकोड़े भी फ्राई हो रहे थे। तो उसकी तो वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चे बहुत शरारती हो रहे थे। फिर हमें बाहर शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए भी जाना था, तो इसी वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी आप लोगों को ख़राब लग रही होगी क्योंकि पूरा दिन चीख चीख के बच्चों के साथ बोल बोल के मेरा भी गला ख़राब हो गया है थोड़ा। और यहाँ पे भाभी जो है वो लगी हुई थी खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बार बार आके चेक कर रही थी, जब वो जाके सकीना को देख रही थी, तो मैं यहाँ पे आ जा रही थी और चेक कर रही थी। ये रही सकीना, खेलने में बिज़ी। अच्छा, मैं वहाँ सकीना के पास थी, तो पीछे से किरत जो है यहाँ पे कपड़ों की बास्केट लेके उसकी हेड बना के खेलने में बिज़ी हो गई थी। तो बस उसका यही होता है, जहाँ पे भी उसको जो चीज़ नज़र आती है ना, वो उसको खेलने की चीज़ बना लेती है। और फिर उनको दोबारा से वहाँ पे अपनी जगह पे रोक के मैं ये आ गई वापस यहाँ पे मेरी भाभी की तरफ, उनको खोए वाली खीर सिखाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे ना, मैं अपनी भाभी से बार बार पूछ रही थी कि और कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको, घोटा लगाते हुए, खीर बनाते हुए। क्योंकि ये वाली जो खीर होती है इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, इसमें घोटा लगाना पड़ता है। खीर हम 3.5 किलो दूध की बना रहे थे, और उसमें आधा कप जो है वो चावल भिगोए हुए डाल के, बॉयल होने तक चीनी डाल के, चीनी 1.5 कप इस्तेमाल किया था। आपको जितना मुनासिब पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं, ठीक है। और बस उसको सफ़ेद इलायचियाँ 5-6 डाल के बॉयल होने तक जो है वो छोड़ दिया था। उसके बाद जब चावल हमने देखा कि बिल्कुल ख़त्म होने की पोजीशन पे है, तो फिर हमने घोटा लगाना स्टार्ट कर दिया था इस पर। लेकिन इस वाली खीर को पकने में काफ़ी टाइम लगता है बनिस्बत जो हम फिरनी बनाते हैं ना पिसे हुए चावलों की, वो फिर भी थोड़ा जल्दी बन जाती है। लेकिन उसके हर वक्त सर पे खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि फिरनी के चावल पीसे हुए होते हैं, तो वो जल्दी से लगने का ख़तरा होता है। तो इसलिए उसके हर वक्त सर पे सवार रहना पड़ रहा होता है। और इस वक्त फिर अफ्तार का भी टाइम हो गया था, और मैं यहाँ पे खड़ी थी और बाकी सारे अफ्तार कर रहे थे। अच्छा, फिर थोड़ी देर में जैसी अज़ान हुई ना, तो हम लोग अफ्तार करने बैठ गए। इतना मज़ा आता है ना जब सारी फैमिली साथ में होती है। तो अज़ान तो हो रही होती तो सब चुप होते, लेकिन जब अज़ान हो जाती है ना, और जब गप लगती है ना, गप शप के, बस बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अफ्तार के बाद लेफ़्ट ओवर चीज़ें जो बच गई थी, तो फिर वो सब ने उठा के टेबल पे रख दी थी अम्मी के सामने। यही होता है, और फिर अम्मी जो है वो सब कुछ अलग अलग करके रखवा देती हैं फ्रिज में। फिर सिस्टर मेरी बर्तन धोने में बिज़ी हो गई थी, क्योंकि आज इत्तफ़ाक़न उनकी मेड नहीं आई थी, और भाभी हमारी यहाँ पे ड्राई फ्रूट करने में बिज़ी हो गई थी, और किरत यहाँ पर अपनी शरारतों में बिज़ी। क्या जब मैं पहली बार खीर बनाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं खाऊंगी, लेके भी जाऊंगी। मना नहीं कर रही है। करेगा नहीं है चक्कर, हमारे होटल तंदूर बंद है। तो पहली बार खीर बनाई है, इससे कि खीर रखवाई की रस्म कर रहे हैं। जानू कह रहे आजकल बहनों ने एक तो मानना छोड़ ये बहन को। किरत की एक्साइटमेंट देख के मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब वो बस खुद ही खेल रही होती है और डांस कर रही होती है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। फाइनली खीर बन के तैयार हो चुकी थी भाई। तो लास्ट में हमने इसमें ½ kg खोया शामिल करके मिक्स कर दिया था। 2-3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डाले थे। खीर को बड़ी ट्रे में हमने निकाल दिया, और उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और मज़ेदार खीर हो गई तैयार।